ओम शांति। 7 अप्रैल 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज़ में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज़ में ना आओ। सबसे अच्छा गुण है शांत में रहना, अधिक आवाज़ में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज़ में ना आओ। प्रश्न, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः ही आते जाएंगे? किस मुख्य धारणा के आधार से दैवी गुण स्वतः ही आते जाएंगे? उत्तर मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण हैं। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे भी अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्रा आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर वह एक ही है। अब जो गाते हैं, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मंठ, पंथ, शास्त्र आदि होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संग में जाते हैं ना। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। ये है ही कलयुग। सतयुग पास्ट हो गया, वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए हैं उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फ़र्क दिखाना चाहिए। भले वह क्या भी कहें, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 आयु कहते हैं। अनेक मतें हैं। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों के मत। अनेक शास्त्र हैं, अनेक मत हैं। मनुष्यों की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य हैं, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते हैं। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ ये सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक ही देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही हैं देवता में, मनुष्यों में नहीं होते, तब वे स्वर्गवासी हैं। तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वे स्वर्गवासी हैं, हम नरकवासी कलयुगी वासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण ना हो सके। कोई कहे खिलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवता में, क्योंकि वह है पवित्र। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आश्री रावण राज्य है। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवता रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में तो आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र मार्ग वालों की महिमा गाई जाती है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती है, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह न सके। पॉइंट्स भूल जाते, इसलिए फेल हो जाते। दैवी गुण धारण नहीं करते। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से ना बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को
टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत धीरे धीरे बोलती हैं तो समझते हैं ये रॉयल घर का है। मुख से सदा रतन निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो, उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी ये तो समझते हो ना, नई सृष्टि सत्व प्रदान होती, अभी तमो प्रदान है। आत्मा तमो प्रधान होती तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे ना। वह है ही पावन सत्व प्रधान दुनिया। वही नई दुनिया सो अपुरानी होती। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए ही हंगामे हैं। धनी को न जानने के कारण आपस में तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते नहीं, तो वहाँ आते नहीं। बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं। फिर सभी आत्माओं को सत्व प्रधान कौन बनाए? वह तो बाप ही बैठ बना सकते हैं। सत्व प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। आत्माएं मुक्ति धाम में निवास करती, उनको कहा जाता है ब्रह्मलोक। आत्मा तो विनाशी है। ये है अविनाशी नाटक, जिसमें सभी आत्माओं का पाठ है। नाटक कब शुरू हुआ ये कभी कोई नहीं जानते, न बता सकते। ये अनादि ड्रामा है। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नए बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब पतित होते हैं तभी पुकारते हैं। सज्जों में कोई भी पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, परमपिता परमात्मा आकर के पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहाँ अज्ञान है ही नहीं। भक्ति मार्ग में अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवता तो जन्म लेते ही ते फिर अंधियारे में आ जाते। इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जर्जरी भूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आश्रय गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अब इन आश्रय गुण वालों को फिर दैवी गुणों वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक ही धर्म तो दुख की कोई बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे तो स्वयं ही एक बार आकर सबकी सदगति करनी है। ऐसे तो वापस कोई जा ही न सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं। जट कह देंगे कि इनको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सियाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उनसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। जैसे बाबा धीरे से समझा रहे हैं, बहुत ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कह देना चाहिए कि आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा ना सके। ज्ञान से सदगति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे ये भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने, तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप बैठ एक ही बार आकर के ये नॉलेज समझाते हैं। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान का सागर, बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं
मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ। मैं ही एक ही करते हैं, वही ऊंच से ऊंच है। हम उनको ही मानते हैं। वे हमको ब्रह्मा तन में पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ। बल कितना भी पड़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं तो बा कहते ढेर प्रश्न करते हैं। पहले पहले तो बाप का ही निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो, रचता बाप वह नहीं। सभी का रचयिता एक शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सदगुरु। पहले तो ये निश्चय बुद्धि हो तो रचता बाप ही रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं। वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ न सके। बाप आते ही हैं संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतितों को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल न सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पति ठहरे। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ मामे को याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशुक हूँ, सभी एक माशुक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वह कहते हैं देही विमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से भी कर्म विनाश होंगे। ये योग बाप अभी सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता तो बाप अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सम भल सुनते हो, एक रस होकर नहीं सुनती, बुद्धि और तरफ भाग जाती है। भक्ति में भी ऐसे होता, सारा दिन वेस्ट जाता। बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता जाता। माया है ना। कई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं। ये भी टाइम वेस्ट हुआ, कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते हैं याद में रहो, जिससे विकार विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशुक ही याद हो। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे से थोड़ी कहते हैं कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके कंधा ऐसे नीचे करके बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती है तो कुछ दाल में काला होगा और कोई को याद करते होंगे। बाप तो कहते हैं और कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है। देवाभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। तो और बहुत मीठा भी बनना है। तो बाबा कहते बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज़ नहीं, कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस में होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं। नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते, वे फिर पदवी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाप कहते हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं। हम तो कोई को सुनाते ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं, ज्ञान नहीं तो फिर जरूर पड़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए। इस समय ना पास हुए, कम पदवी पाया तो कल्पांतर कम पदवी हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पदवी भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसी को समझाना चाहिए, वह भी बाबा समझाते रहते हैं।
कितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। याद की यात्रा भी बहुत ज़रूरी चाहिए, तब ही सत्तो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती, पदवी भी कम हो जाता, उसको घाटा कहा जाता है। ये भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको परस्थानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी बहुत नम्रता से और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। सर्विस की सफलता कैसे मिलेगी? बोलचाल बहुत मीठा हो, बहुत धीरे से बात करनी है, साइलेंस में रहना हो, कोई भी आवाज़ ना हो, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। सच्चा आशिक बन एक माशू को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद करके कंधा नीचे करके नहीं बैठना है, देही बेईमानी होकर रहना है। वरदान, सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज़ देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज़ करने में कोई भी खतरा नहीं। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज़ अपने मिले हुए खजाने को देखो और स्वयं के प्रति औरों के प्रति यूज़ करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन, सुने हुए को मनन करो। जो सुन रहे हैं, बाबा कहते बुद्धि रूपी बर्तन में चुन रहे हैं, सुने हुए को मनन करो। मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे, मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्ति सारे कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति बाप और आप, ये कंबाइन स्थिति, कंबाइन सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी और साथी भी हो, ये डबल अनुभव हो। स्वयं की लगन से सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।